हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपोजी क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ने 12th के लिए कोर्स स्टार्ट किया था। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स का पहला चैप्टर आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने आवेश के बारे में जान लिया था, कूलाम के नियम के बारे में जान लिया था और बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली थी और उस पर रिलेटेड कुछ सरल क्वेश्चन, कुछ कठिन क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब बात आती है कूलाम के नियम के एप्लीकेशंस पढ़ने की। तो एप्लीकेशंस पढ़ने में हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी पहली वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया था, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब वैद्युत क्षेत्र को मेजर कहते हैं, मेजर कैसे करते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। और साथ में ये भी पढ़ लिया था कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। तो आप लोग एक काम कर रहा है, आप लोगों को जो भी आप लोगों ने कल का लेक्चर देखा है उसमें आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र का जो विमीय सूत्र है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और इसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ये भी रिलेटेड है वैद्युत क्षेत्र से ही। ये एक तरह से क्या होती हैं उनको देखेंगे आज के लेक्चर में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का भी, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो आगे के जितने भी हमारे डेरिवेशंस हैं उसमें दिक्कत आने वाली है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं वैद्युत क्षेत्र के, तो उन्हें देखते हैं। तो क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वैद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं? तो वैद्युत बल के बारे में सबको पता है, कूलाम का नियम जो होता है वो वैद्युत बल होता है। वैद्युत बल हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसमें कूलाम के नियम के अनुसार डराइव किया है कि Q बराबर F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस चीज़ को हम लोग डराइव करके रखे हैं। F इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सारी चीज़ें कूलाम के नियम के अनुसार है। इसी बल को हम लोग वैद्युत बल कहते हैं, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। तो अब वैद्युत बल रेखाएँ क्या होती हैं? हम लोगों ने कल बात की थी वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र में मैंने बताया था कि अगर कोई एक बिंदु आवेश है, तो अगर इसके आसपास कोई भी हम धन परीक्षण आवेश लेके जाएंगे। धन परीक्षण आवेश क्या होता है आप सभी लोगों को पता है, कल बताया था मैंने। तो इसके पास में लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये इसको या तो प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा। तो जहाँ तक प्रतिकर्षित या आकर्षित करेगा उस पूरे क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अब इस वैद्युत क्षेत्र को जो दिखाने का तरीका है उस तरीके को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखाएँ बोलते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र के दिखाने के तरीके को हम लोग वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब ये किस तरह से काम करते हैं देखिए। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे लेके आए, आपको कुछ पॉइंट बताते चले जाएंगे और वैद्युत बल रेखाओं की सारी प्रॉपर्टी जो होगी वो खत्म हो जाएगी और हमें चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। तो पहला पॉइंट है, किसी आवेश या आवेश के निकाय के वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या बताया पहला पॉइंट? मैंने पहला पॉइंट बोला किसी आवेश या आवेश के निकाय के वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास ये रहा एक पॉइंट चार्ज, धनात्मक आवेश, इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कुछ ना कुछ तो होगा, तो उसको प्रदर्शित करने का जो तरीका है वही है वैद्युत क्षेत्र। कैसे? धनात्मक आवेश इस तरह से, अगर कोई धन आवेश है तो उससे वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से निकलती हैं, दूर जाती हुई ऐसे। अब ये क्या बता रही हैं? इन वैद्युत बल रेखाओं पे अगर हम लोग धन परीक्षण आवेश रखें, जैसे कि यहाँ पे अगर Q चार्ज रखेंगे, Q0, ये धन परीक्षण आवेश यहाँ उठा के रख दिया, तो इससे यहाँ पे बल कम लगेगा। इसके दूर रखेंगे और कम हो जाएगा। जितना पास लेके जाएंगे उतना ही क्या होगा, अधिक बल लगेगा। अब रिपल ही क्यों करेगा, ये एरो का ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि ये धन परीक्षण आवेश है। अगर ये धन है आवेश है, धन पॉजिटिव आवेश है, तो यहाँ पे अगर हम लोग धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। अब बात आती है कि ये रेखाएं बनाई कैसे गई होंगी। तो बनाई ठीक इसी तरह से गई थी। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या किया गया था कि कोई भी आवेश हमारे पास था, उस आवेश के पास में हम लोग दूसरा आवेश ला रहे थे, तो उसको लाने के ऊपर जिस दिशा में बल लग रहा था उसी के आधार पर ये काल्पनिक रेखाएँ बनाई गई हैं। तो इस तरह से आपके सामने जो रेखाएं दिखाई गई हैं, इन रेखाओं को ही बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है? अब दूसरा, पहले पॉइंट में तो ये क्या प्रदर्शित करती हैं वो बता दिया। दूसरे पॉइंट में इसकी डेफिनेशन बता देते हैं। वैद्युत बल रेखाएं वह खुले लोचदार वक्र हैं जो एकांक धन परीक्षण आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक गति कराती हैं। तो क्या कहने का मतलब है कि मतलब ये एक तरह से ओपन कर्व होते हैं, खुले कर्व होते हैं, कहीं से क्लोज नहीं होते हैं। कर्व दो तरह के होते हैं, आप लोगों को पता है।
जैसे कि आप लोग जब भी कोई ग्राफ खींचते हैं तो उसमें कोई ना कोई कर्व दिखता है। तो अब इस तरह ये जो कर्व है ये ओपन कर्व है, लेकिन अगर इसी को क्या करें, इस तरह का कर्व खींच दें, ये सर्कल है, इस तरह का कर्व खींच दें तो क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। तो दो तरह के कर्व होते हैं, क्लोज्ड और ओपन। तो ये कैसी वैद्युत बल रेखा है, कैसे कर्व होते हैं, ओपन कर्व होते हैं। अब ये इस पर क्या करते हैं, इस पर परीक्षण आवेश क्या करता है, गति करता है। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स में, कि दो वैद्युत बल रेखाएं आपस में कभी भी काट नहीं सकती। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास ये एक आवेश है, ये एक आवेश है। अगर हम बात कर दें कि हमारे पास ये एक प्लस क्यू आवेश है और ये दूसरा प्लस क्यू आवेश है, या ऐसा कह लें कि माइनस क्यू आवेश है, तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी इस वाले पॉइंट से, वो इस तरह से ऊपर की तरफ निकलेंगी, कुछ इस तरह से जाएंगी, कुछ इसके में जाएंगी इस तरह से, और इसकी इधर। तो इस तरह से घुमा के कई सारी क्या करेंगी, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। लेकिन दो वैद्युत बल रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। जैसे कि इसको थोड़ा ठीक से डायग्राम बना देते हैं, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, तो ये प्लस चार्ज से रेखाएं निकली, ये माइनस से निकल के इधर आ रही हैं, प्लस से निकल के फिर इधर, माइनस से निकल के फिर इधर, इस तरह से करते हुए ये ऐसे 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 और ऐसे, इस तरह से क्या है, hamaरा वक्र दिखाई दे रहा है। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। तो ये जो रेखाएं हैं, ये चाहे जितनी भी पास हो जाएं, ये चाहे जितने भी पास हो जाएं, कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। अब क्यों नहीं काटेंगी, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो देखिए क्यों नहीं काटेंगी। काटने के पीछे का रीज़न जानने से पहले एक पॉइंट और समझ लेते हैं, जो कि नंबर 4 पे रख दिया है मैंने। क्या है कि अगर कोई भी वैद्युत बल रेखा है, जैसे कि हमारे पास ये एक वैद्युत बल रेखा है, इसके किसी बिंदु पर स्पर्श करती हुई एक लाइन खींचें, स्पर्श करती हुई एक लाइन खींचें, तो ये जो स्पर्शी है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। क्या करेगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। यानी स्पर्श बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये बात हमको समझ में आती है कि वैद्युत क्षेत्र के स्पर्श, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो अब काटने वाली बात, वापस से अपने पॉइंट पे आते हैं। मतलब एक बात हमें समझ में आ गई कि अब कोई भी कर्व दिया है, उस कर्व पे अगर हम एक टेंजेंट खींच दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि डायरेक्शन किधर है उस जगह पे वैद्युत क्षेत्र की। क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि और सदिश राशि के बारे में हमें पता ही है। तो अब देखिए, अब होगा क्या, हमारे पास मैंने बताया था अभी तीसरे पॉइंट में कि दो वैद्युत रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। ठीक है, नहीं काट सकती, सही बात है, नहीं काट सकती हैं। अब क्यों नहीं काट सकती उसका रीज़न समझते हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लीजिए कि ये जो तो हमारी दो रेखाएं उन्होंने एक दूसरे को काट दिया। क्या किया, काट दिया। ये 1 नंबर वैद्युत बल रेखा है, 2 नंबर वैद्युत बल रेखा है। इसने पहली वाली और दूसरी वाली एक दूसरे को क्रॉस कर गई किसी पॉइंट पे, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही क्रॉस करी तो उसका स्पर्शी पॉइंट हमको ये मिला, स्पर्शी पॉइंट हम लोगों को ये मिला, पॉइंट नंबर 3। अब अगर हम देखें तो इस पर हम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में खींच सकते हैं और दूसरी इस डायरेक्शन में खींच सकते हैं। अब देखिए, चूँकि प्रैक्टिकली क्या ऐसा पॉसिबल है, मतलब जब भी हमारे पास कोई निकाय रखा होगा वहाँ पे हम कोई एक आवेश, वैद्युत आवेश रखेंगे तो क्या होगा, वो जो आवेश है वो किसी एक ही दिशा में जाएगा ना। 2 दिशा में जाना संभव है, नहीं संभव है। तो फिर ये प्रैक्टिकली जब नहीं संभव है तो फिर हम लोग थ्योरेटिकली कैसे उसको कह सकते हैं कि वो काट सकती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती। यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जो कि असंभव है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब लास्ट पॉइंट पे हम लोग देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप के अगर हमारे पास चार्ज हैं तो उनकी बल रेखाएं कैसी हैं। तो पहला चार्ज जो है वो हमारे पास है प्लस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू आवेश को आप लोगों ने देख लिया, इसको बोलते हैं विलगित धन आवेश या विलग धन आवेश। विलग धन आवेश, विलग धन आवेश इस तरह का है। अब इस विलग धन आवेश की वैद्युत बल रेखाएं इस तरह की होती हैं। इसके बाद विलग ऋण आवेश, अगला क्या आता है, विलग ऋण आवेश। ऋण आवेश का भी देख लीजिए फटाक से, जल्दी से। विलग ऋण आवेश में क्या होता है, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो अंदर की तरफ आती हुई दिखाई देती हैं।
अब भैया ये इम्पॉर्टेंट बहुत है आप लोगों के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ये चीज़ें जानेंगे तभी आप वैद्युत क्षेत्र के ग्राफ खींच पाएंगे, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो ठीक है, तो हम लोगों ने विलग धनावेश देख लिया। नेक्स्ट क्या देख लिया? विलग ऋणावेश। क्या देख लिया? विलग ऋणावेश। अब इसके बाद इनका कंबाइंड जो होता है ये है हमारा धनावेश तथा ऋणावेश, यानी इसको बोलते हैं दो विपरीत प्रकृति के आवेश। मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ओह जगह ही नहीं है, यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको रफ करके। दो विपरीत प्रकृति के आवेश, ये हो गया दो विपरीत प्रकृति के आवेश। अब अगर दो समान प्रकृति के आवेश होंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए प्लस प्लस। तो अब हमें पता है कि इसकी विद्युत बल रेखा ऐसे जाती है, तो इसकी बल रेखाएं कुछ इस तरह से जाएंगी बाहर की तरफ, क्योंकि ढकेलेगा ना भैया, रिपल करेगा। ऐसे ही इसकी जाएंगी इस तरह से। इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन हमारे पास सामने ये दिख रही है। तो अब इनके बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम लोग न्यूट्रल बिंदु, उदासीन बिंदु कहते हैं। क्यों उदासीन बिंदु कहते हैं? देखिए अगर दो समान प्रकार के चार्ज हैं और उनके बीच में एक कोई चार्ज ला के रख दे तो वो उसका इन दोनों के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जैसे कि दो चुंबक होते हैं, अगर दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और उसके बीच में ला के रख दें तो वहाँ कुछ नहीं होता, तो इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी हमें पता है कि ये जो दूसरी तरह से हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हमें पता है कि हमें वैद्युत बल रेखाएं दिख रही हैं। अब वैद्युत बल रेखाएं वो होती हैं जहाँ पे ये मोशन करते हैं चार्ज। अब यहाँ पे तो कोई वैद्युत बल रेखा है ही नहीं, तो इसलिए इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। अगर यहाँ पे कोई आवेश ला के रख दें तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। तो अब कुछ लोग पूछेंगे धन आवेश का तो बता दिया, दो समान प्रकृति के आवेश का, दो समान प्रकृति के आवेश। अब तो ये धनावेश का हो गया, तो ऋणावेश का क्या होगा? भैया ऋणावेश का भी ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। बस ऋणावेश में क्या हो जाएगा? ये एरो जो है वो अंदर की साइड हो जाएंगे। क्यों अंदर की साइड हो जाएंगे? क्योंकि इस तरह से हो जाएंगे। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अगले आने वाले डेरिवेशन में यूज़ भी हो जाएगा, क्या? एक अनंत लंबाई के चालक तार, आवेशित चालक तार का विद्युत क्षेत्र कैसे होगा? देखिए जैसे मैं कह दूं कि ये हमारे पास एक अनंत लंबाई का चालक तार है, प्लस प्लस इस तरह से इसके ऊपर क्या है? धनावेश है। तो इसका किस तरह से, इस वाले चार्ज का किस तरह से विद्युत क्षेत्र दिखाई देगा? तो देखिए जैसे हमारे पास अगर ये अनंत लंबाई का तार है तो इसका विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होंगी वो इस तरह से निकल के जाएंगी हर तरफ में। धनावेश है तो निकल के जाएंगी, ऋणावेश है तो अंदर की तरफ आएंगी। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो इसका जो हो जाएगा वो हमारा त्रिज्यीय रूप में इस तरह से क्या हो जाएगा? इस तरह से त्रिज्यीय रूप में दिखाई देगा। ये धनावेशित चालक तार का है, चालक तार का। अगर इसी तरह से एक समान आवेशित प्लेट की बात कर लें तो वो भी देख लीजिए। अगर हमारे पास इस तरह से एक समान आवेशित प्लेट है तो प्लेट का इधर से जाएगा और इधर से निकल जाएगा। ये एक समान रूप से आवेशित क्या है? प्लेट है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं। उनके गुण तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, हाँ तीसरा और चौथा गुण जो है इस पे क्वेश्चन बन सकता है। बाकी आपसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपसे बनवाए नहीं जाएंगे पेपर में, हो सकता है एक आध नंबर में आ भी जाए, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम लोग आगे के जो डेरिवेशन है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी और हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें आज डिस्कस कर ली। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र आप लोगों को बताना है। इसके बाद आगे इसके जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसी पे चलेंगे सीधे हम लोग, क्योंकि वही पेपर में आते हैं, वहीं से 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और उसको मैं इस तरह से आप लोगों को बताऊंगा कि उसे आपको याद करना और सॉल्व करना दोनों ही बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप। तो ऐसे ही बने रहिए, हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए और जो भी आपको दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।